हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोकोपली 25 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम आप लोग के बीच बात करने जा रहे हैं 8 पे कमीशन को लेकर के, उसमें जो हम बात करेंगे, देखिए 8 पे कमीशन है। रेलवे ग्रुप डी की सैलरी कितनी बढ़ेगी, एचआरए में क्या फर्क आएगा, फिटमेंट फैक्टर के साथ समझें। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए, हम लगाते हैं। देखिए पेपर, उससे आपको पहले समझने में आसान होगा। देखिए लगा दिए हैं। कह रहा है क्या कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। सातवें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग अनुमानों की चर्चा है। 1.92, 2.08 और 2.86 यह तय करेगा कि कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी होगी। 8वें वेतन आयोग में पुराने वेतन आयोग की तर्ज पर 1.90 या 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रखे जाने की संभावना जताई गई है। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं है, इसलिए कैलकुलेटर से संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर आधारित है और उस पर कैलकुलेशन की गई है, यानी 1.92 पर कैलकुलेशन की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो देख लिए, अब हम आपको एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि आप टेबल देख रहे हैं बोर्ड में, अभी वर्तमान में यानी 7th पे कमीशन, अभी वर्तमान में क्या है, 7th पे है। तो 7th पे में क्या मिल रहा है, एचआरए की गणना पहले एक बार और देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा एचआरए जो मिलता है। स्क्रीन पे देख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं दोनों पॉइंट को लेकर के। देखिए एचआरए किस तरह मिलता है, कैसे गणना की जाती है एचआरए को। एचआरए की गणना करते समय महंगाई भत्ते डीए की दर भी ध्यान में रखी जाती है। यदि डीए 25% से अधिक है तो एचआरए की दरें क्रमशः 27%, 18% और 9% तक बढ़ जाती है। जब डीए 50% से अधिक हो तो दरें आगे बढ़कर 30%, 20% और 10% हो जाती है। तो देख लिए दोस्तों, अब आपको समझने में बहुत आसान होगा। हम शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो बेसिक वर्तमान में है, यानी लेवल 1 की बात कर रहे हैं मेरे भाई। लेवल 1 बोले तो ग्रुप डी का ओनली बात कर रहे हैं। तो बेसिक जो भी है कितना है, उसका है लेवल 1 का 18,000 है। 18,000 है ना, जो जॉब कर रहे हैं उनको मालूम होगा 18,000। डीए अभी कितना मिल रहा है, 55%। हाँ, अभी जो डीए की जो आपको स्क्रीन में आप देखें, डीए 55% कैसे मिलता है, यानी कि जब डीए 55% है, बोले ठीक है, डीए 55%। तो 18,000 का जो 55% है कितना आएगा मेरे भाई, 18,000 का 55% आपको 9900 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 9900 आएगा। यानी 18,000 का 55% 100 से इसे भागा दीजिएगा, 9900 आएगा। एचआरए की अभी हम बात किए, तो एचआरए कैसे मिलता है, यानी एचआरए जब डीए 50% से अधिक हो, तो डीए अभी कितना है मेरे भाई, 50% के वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में 50% से अधिक डीए है। तो डीए आपको कितना भी हमें मिलेगा, सॉरी, डीए 50% से अधिक है तो एचआरए कितना मिलेगा, अभी है जो 30%, 10%, 20% है। तो सबसे कम पर हम आपको लेकर चलते हैं। जो अभी मिल रहा है एचआरए, अगर हाईटेक सिटी है तो अभी मान के चलिए कि हाईटेक सिटी है तो 30% आपको मिलेगा। हाईटेक सिटी मतलब दिल्ली, मुंबई और जैसे हैदराबाद हो गया, मतलब कि जहां जहां मेट्रो चलता है, बंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, वो हाईटेक सिटी में आता। तो वहां एचआरए 30%। कब, जब डीए 55% से अधिक रहेगा तो एचआरए मिलेगा 30%, राइट। फिर मान के चलिए मीडियम शहर है, जहां मार्केट है, सब कुछ सुविधा है और मतलब थोड़ा कम है, तो वहां 20%। और जहां कुछ भी सुविधा नहीं है, एकदम छोटा, मान के चलिए कि आपका पोस्टिंग है जो एकदम गांव में आपको मिल गया, मतलब आपका भाग खराब है तो आपको कहां मिलेगा, गांव में मिलेगा, तो वहां एचआरए आपको कितना मिलेगा, 10%। एक स्टूडेंट ने हमको मैसेज किए थे
एक पिछले वीडियो जब हम 8 पे कमीशन रखे थे तो एक स्टूडेंट बताया था उसमें कि नहीं 10% पर कैलकुलेशन करके बताइए। तो इसीलिए हम आज सबसे जो कम है मान के चलिए कि आपका जो पोस्टिंग है कहाँ मिला है मेरे भाई, गांव देहात में मिल गया है, गांव में मिल गया यानी विलेज में मिल गया। तो इसीलिए हम 10% HRA लेकर के आज हम बात करेंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट मैसेज दिया था, देखिए आपको मैसेज भी रख देते हैं, देख लीजिए स्क्रीन पे हम मैसेज लगा दिए हैं। एक राजीव कुमार लिखे हैं कि HRA 10% करके कैलकुलेट कीजिए। मैं बोला ठीक है, मैं पिछले वीडियो में ओके बोले थे तो आज बता रहे हैं। फिर उसके नीचे अजय रंजन एक है, देखिए स्क्रीन में HRA बोल रहे हैं अजय रंजन कि HRA जो 30% HRA भी कम होगा, यानी 30% इनको कहने का मतलब जो HRA नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए कहां भाई, जब आपका पोस्टिंग गांव में रहेगा देहात में तब ना। अब आपको दिल्ली में पोस्टिंग दे देगा, मुंबई में देता है, बेंगलोर में, तो HRA 10% कैसे रहेगा, 30% रहेगा ना। लेकिन मैं सोचा कि इनका आंसर भी मैं दे देता हूं। तो ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश किया हूं कि आपका आंसर दे दें, आप समझने में आप समर्थ हो। तो ठीक है, तो HRA 10% लेके चलते, उन्हीं का बात मानते जो आप मैसेज आपने देखे। तो HRA मान के चलिए कि कितना मिल रहा है, 10%। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। तो HRA 10% आएगा, 18,000 का कितना आएगा, 1800। 18,000 का 10% कितना आएगा मेरे भाई, 1800 आएगा, राइट। और टीए भी एक नॉर्मल ही लेंगे, जब छोटा सा है तो टीए मान के चलिए 2700। अगर इसमें भी उनको कोई दिक्कत होगा तो फिर प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए HRA 2700 लिए हैं। जो हाईटेक सिटी है 3000 से कम, तो सॉरी टीए हाईटेक सिटी है जहां तो टीए 3000 से कम मिलता है नहीं, टीए मीन ट्रैफिक अलाउंस, इसीलिए हम 2700 लेकर के कैलकुलेट किए हैं। अब क्या करना है, इसमें टोटल आप जोड़ दीजिए, 18,000 प्लस 9900 हो गया मेरे ब्रदर, प्लस हो गया 2700 हो गया, और यही है ना 18,000 9900 1800 को छूट गया, यह प्लस 1800। टोटल जब आप जोड़िएगा ना तो आपको ग्रॉस आ जाएगा, आपको कितना आ जाएगा, 32,400। 32,400 आ गया, कितना आ गया टोटल ग्रॉस, 32,400। अब देखिए जब 8 पे कमीशन लागू हो जाती है, यानी कब से लागू होने वाला है, 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन आपको लागू हो जाएगा। जब 8 पे कमीशन आपको सरकार दे देती है तो सबसे कम, जब ये लड़का बोले हैं कि 10% पर बताइए, तो इसमें भी कम बताते हैं, यानी 1.92 पे लिख के, अगर मिनिमम अगर कुछ भी नहीं फिटमेंट फैक्टर मिलेगा ब्रदर, तो 1.92 आपको कोई नहीं रोकेगा, इतना तो मिलना है। अधिक तो 2.86 भी था जो आपने पढ़े अभी, लेकिन मिनिमम हम 1.92 पर कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तो बेसिक कितना है, 18,000। 18,000 का 1.92 से गुना कीजिए फिटमेंट फैक्टर। अगर 1.92 सरकार देती है तो इससे आप गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 34,560 रुपये आ जाएगा। 8 पे कमीशन के बाद कितना आएगा, 34,560 रुपया आएगा, राइट। डीए जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो डीए 0 हो जाता है। जो वेतन आयोग का गठन होता है 10 साल एवरी 10 साल के बाद होता है, 10 साल के बाद होता है, तो डीए जो आपको कितना हो जाएगा, 0%। जब फिटमेंट फैक्टर सरकार देते हैं तो डीए क्या हो जाता है, 0%। फिर क्या है कि डीए धीरे धीरे धीरे, देखिए यहाँ 55% तक इंक्रीज हुआ ना, तो हर एक साल 2%, 4%, 5%, जो भी सरकार की मर्जी है, आपको डीए में बढ़ोतरी करते रहेगी, यानी पिछले 10 साल तक ला। जब अगला 8 के बाद क्या आएगा, 9 तक ला, आपको धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा डीए, जैसा कि आप देखें 55% है। ठीक है मेरे भाई, तो डीए तो इधर 0% है, तो HRA कितना हम मानेंगे, HRA जो अभी आप देखें ना 8% सबसे कम HRA जो है। तो देखिए दोस्तों HRA क्या है, तो HRA भी जब 8 पे कमीशन आपको होगा तो 1.92 पर जब हम देख रहे हैं, तो HRA जब 10% पे हम कैलकुलेट किए हैं, तो सबसे आने की छोटे शहर की बात हम कर रहे हैं, मुंबई दिल्ली मेट्रो शहर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छोटे शहर है, तो इधर भी छोटे शहर लेंगे तब तो कॉम्बिनेशन सही रहेगा। तो मान के चलिए कि आपका गांव में हुआ है सिलेक्शन, कहां हुआ है, गांव में पोस्टिंग मिला है, तो HRA आपको कितना मिलेगा, जो आपने अभी पढ़े हैं उसमें कितना है, 9%, 18%, यानी कि 27% है।
9, 18, 27 है ना ब्रदर, तो सबसे छोटा शहर के लिए कितना आएगा 9%, तो इसका 9% निकाल दीजिए। 34,560 का 9%, 34,560 का 9% जब आप निकालिएगा ना तो आपको आ जाएगा कितना 3110, 3110.4 इतना आएगा। तो टोटल ग्रॉस आप जोड़ लीजिए, यानी 34,560 प्लस टीए छोटा है, टीए भी 2700 रहेगा, क्योंकि हम इधर ले रहे हैं सेम लेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन हम कैसे दिखाएंगे, इसीलिए छोटे शहर दोनों को लेके चले हैं। 8 पे कमीशन के बाद भी आपका छोटा शहर में पोस्टिंग हुआ है और 7 पे कमीशन में भी छोटे शहर में पोस्टिंग था, इसीलिए दोनों इक्वल रहेगा। तो 2700 इधर भी 2700 इधर भी, तब 34,560 प्लस इसको कर दीजिए 3110.4 को प्लस 2700 को, तो टोटल जब प्लस आप कीजिएगा तो कितना आएगा 41,210, 41,210.4 यानी टोटल सैलरी, टोटल ग्रॉस आपको बनेगा। यानी वर्तमान 7th पे अभी बन रहा है 32,000, कितना है मेरे ब्रदर 400। जब आपको 8 पे कमीशन लागू हो जाती है, सरकार सबसे कम फिटमेंट फैक्टर यानी 1.92 भी निर्धारित करती है, तो आपका सैलरी 41,210 रुपया बनेगा। तो कितना डिफरेंट हुआ आपको देख लिए। तो दोस्तों जो भी आप मैसेज किए थे कि 10% पर बताइए, तो हमने 10% पर भी बताए हैं, यानी सबसे छोटे शहर को लेकर चले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को, तो चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके बीच में लाते रहता हूं, मोटिवेशनल और भी कुछ भी रेलवे से संबंधित है। तो ठीक है दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसका आंसर 100% दूंगा, जैसा कि आपने देखे कि एक आंसर मैंने दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम ज्यादा वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।